हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे का एकदम नया नाश्ता, जिसे बनाने के लिए आपको किसी तरह की स्टफिंग तैयार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह की मेहनत करने की जरूरत है। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी चटपटा नया नाश्ता हम बना के तैयार करेंगे। यदि आप समोसा और कचौड़ी खाने के शौकीन है लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो मैदे से बने होते हैं और ऑयली होते हैं, तो इस रेसिपी को आप दिल खोल के खा सकते हैं क्योंकि ना मैदे से बने हैं और ना ही ऑयली है। जितने ज्यादा क्रिस्पी है चटपटे उससे ज्यादा ये कम तेल के और बहुत ज्यादा हेल्दी है और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाता है क्योंकि गेहूं का आटा हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आटे को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से छान लिया है। वेट नहीं है हमारा 150 ग्राम है, नाप में 1 कप है, आप कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर अपने आटे को हम अच्छे से ट्रांसफर करेंगे। तो आटे को देखिए मैंने ट्रांसफर कर दिया है और अब इसके बाद इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी। तो मेरा बड़ा चम्मच है तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपका छोटा चम्मच है तो आपको 2 चम्मच डालना है। इसी से हमारा जो नाश्ता है वो लंबे समय तक कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन को इस तरह से मसल कर डालेंगे। इससे जो अजवाइन का टेस्ट होता है बिल्कुल अच्छे से निकल के आता है। और थोड़ी सी कसूरी मेथी को मैंने तावे पे हल्का सा भून लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, हरा धनिया। तो अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको दूंगी, घी को मैंने रूम टेम्परेचर का डाला है, यानी गर्म और ठंडा नहीं होना चाहिए। घी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म करके नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से मिला लेना है और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखना है। अगर मुट्ठी बांधने पे बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट है, अगर नहीं बंध रहा है तो आपको थोड़ा सा और डालना है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इस जगह पे रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर को डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालिएगा डियर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे। आटा में पत्थर जैसा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। चपाती के लिए जैसे लगाते हैं उससे हल्का सा हार्ड होना चाहिए और पूड़ी वाले डो से हल्का सा लूज होना चाहिए। बस इतना सा मेजरमेंट है इसको गूंदने का। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इस तरह से इसका आटा लगा लिया है। अब इस आटे को हम 10 से 15 सेकंड इस तरीके से मसलेंगे और मसल के हल्का सा चिकना करेंगे। और यहाँ पे हमें नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंदना नहीं है, बस हमें इसको 10 से 15 सेकंड मसल लेना है, जिससे क्या होगा ये हल्का सा चिकना हो जाएगा। अब इस आटे को हम कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए और 5 मिनट के रेस्ट के बाद आटा अच्छे से फूल जाएगा तब हम रेसिपी को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना आटा लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में आधा पानी इस्तेमाल हुआ है और आधा पानी हमारा बचा हुआ है। तो आटा आपको इसी तरीके से लगाना है, जो बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, कच्चे आलू। तो यहाँ पे इस रेसिपी में आपको कच्चे आलू का इस्तेमाल करना है, तो टाइम की बचत है, गैस की बचत है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। तो मेरे मीडियम साइज के थे तो मैंने 2 लिए हैं। अगर आपका बड़ा आलू है तो आपको सिर्फ 1 लेना है। वेट नहीं, आलू हमारा मुश्किल से 50 ग्राम है। आलू की मात्रा अपने फैमिली के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो चलिए आलू को फटाफट छीलने के बाद वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए आलू को छीलने के बाद मैंने 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर दिया है। यहाँ पे हमने लिया है ग्रेटर, जो बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा बारीक वाला नहीं है, मीडियम साइज वाला है। अब आलू को हम फटाफट ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने से 2 फायदे होंगे, एक तो नाश्ते का लुक बहुत ही अच्छा आएगा और दूसरी बात लच्छों को पकने में टाइम बहुत कम लगता है। तो ये रेसिपी ऐसी रेसिपी है जिसके लिए आपको आलू को उबालने का कोई भी झंझट नहीं है। तो जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे 2 आलू और 1 कप गेहूं का आटा उठाइए और इस रेसिपी को बना डालिए। तो चलिए हम फटाफट इसको ग्रेट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए दोनों आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। लच्छे हमारे इस तरीके से हमें मिल गए हैं। अब इन लच्छों को हमें तुरंत के तुरंत पानी में डाल देना है। अगर आप नहीं डालते तो लच्छे बहुत ही जल्दी काले पड़ जाते हैं और लुक भी अच्छा नहीं आएगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया है। अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप नॉर्मल वाटर में भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें लच्छों को इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से वॉश करना है ताकि ये टूटे ना और इनका लुक बिल्कुल भी बेकार ना हो। और इस तरह से हल्का सा दबाते हुए इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। आप चाहे तो कॉटन के कपड़े में डाल के भी निचोड़ सकते हैं, लेकिन हाथ से ये काम आसानी से हो जाता है। और ये जो पानी होगा इसको आप लोग फेंकिएगा नहीं, इसको आप पौधों में डाल दीजिएगा, जिससे पानी का सही यूज भी हो जाएगा और पानी वेस्ट भी नहीं होगा। तो फ्रेंड आपको इसे 3 से 4 पानी जरूर वॉश करना है ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं आलू का तब तो कुरकुरा रहता है, लेकिन 2 घंटे के बाद उनके बच्चे जब खाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण ये है कि आप आलू का नाश्ता बनाते समय स्टार्च नहीं निकालते, एक पानी वॉश करके ही इसे बना देते हैं। तो चलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। इस बार आपको आलू के लच्छे को 4 से 5 पानी अच्छे से वॉश करके उसका सारा स्टार्च निकालना है। तो चलिए मैं भी स्टार्च निकाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर दिया है। लच्छे हमारे बिल्कुल अच्छे से साफ हो गए और इसका सारा स्टार्च निकल गया और लच्छे एकदम खिले खिले से हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे अपने लच्छों को। और अब इसके अंदर हम कुछ वेजीज डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आपकी बड़ी प्याज हो तो आपको सिर्फ आधा डालना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक ग्रीन चिली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, स्पाइसी नहीं खा पाता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली ली है, आप चाहें तो येलो और रेड वाली भी ले सकते हैं। तो वेजिटेबल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो डालिए, जो आपको नापसंद हो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। इस तरह से आप कट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। पैकेट वाला पेस्ट मत डालिएगा, वो हेल्दी नहीं होता है। पता नहीं पैकेट वाला जो मिलता है वो कितने दिन का होता है और वो अच्छा भी नहीं होता है। और टेस्ट के लिए आप डाल तो लेते हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीना भी डाल सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच के करीब गाजर, जिसको मैंने ग्रेट वाली ली है। तो आपके पास जो वेजिटेबल हो इसमें से डालिएगा, जो नहीं है उसको हटा दीजिएगा। ऐसा नहीं है जो मैं डाली वही आपको डालना है, आपके अपने फ्रिज में जो हो वही डालिएगा। अब इसमें हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी का अमाउंट बिल्कुल पिंच भर रखना है। अगर आप ज्यादा रखोगे तो हल्दी का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा और लुक भी अच्छा नहीं आएगा। नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला ½ टीस्पून तक, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी डियर। थोड़ा सा मोटी वाली सौंफ, जो पेट को भी ठंडा रखती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करती है। थोड़ा सा जीरा। और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग को आपको स्किप नहीं करना है डियर, हींग से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, बिल्कुल जरा सा डाल लें। अगर आपको हल्का स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्च या लाल मिर्च से सिर्फ एक ही डालिएगा, लेकिन अगर आप मेरी तरह थोड़ा सा चटपटा पसंद करते हैं तो आप डाल दीजिएगा। अब इसमें हम आधा नींबू का रस डालेंगे, जो हमारे फ्लेवर को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करेगा। और इसको हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो डियर, तो प्लीज मेरी रेसिपी को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। अब इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो बिल्कुल आलू के लच्छे के साथ मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेके आए। जब तक ये रेस्ट पे है हमें इसे ज्यादा देर नहीं छोड़ना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही छोड़ना है। पैन आ गया गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, आप इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। जब पैन बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डाल देंगे। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे जीरा और थोड़ी सी हींग, दोनों को मिक्स करके डाल दिया है। आधा चम्मच डालेंगे सौंफ,
और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे साबुत धनिया। अगर आपके पास धनिया साबुत वाला ना हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं डियर। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। हींग जरूर डालनी, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। फिर इसके बाद इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा सा कट कर लिया है। प्याज को हमें ना ही काला करना है ना ही लाल करना है, बस प्याज का हमें कच्चापन दूर करना है और इसको हल्का सा पिंक कलर आने तक पका लेना है। तो फ्रेंड, आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक देना मत भूलिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप सौंफ जीरा डाल के बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को जरूर डालना है, ये आपके पेट को बहुत ज्यादा फायदा करती है और आपके वेट लॉस में भी मदद करती है डियर। यहाँ पे देखिए अच्छे से भुन गया है। तब इसमें हम 2 ग्रीन चिली डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। और 1 इंच के अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। यहाँ पे चाहे तो आप इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे डालेंगे तो बहुत ही मजेदार इसका टेस्ट आएगा और लुक भी बहुत बढ़िया आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। हल्दी का कच्चापन जरूर निकालना है ताकि हल्दी बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए और नाश्ते को बहुत ही अच्छा सा कलर भी मिले और टेस्ट भी मिले। हल्दी आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है, ये आपके खून को साफ करती है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो नमक आप जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं डियर। सारे मसालों को हम वापस से 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसके अंदर हरी भी डाली है, थोड़ी सी हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब हमने 2 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद इस तरीके से मैश कर लिया है। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मैश या ग्रेट जो भी कीजिए, आलू को ठंडा करके कीजिए। आप इसमें और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं जैसे गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लेकिन मैंने इसके अंदर 2 ही चीजें ऐड की है जो हर किचन में होती है, आलू और प्याज। कई बार ऐसा होता है कि हरी सब्जियां नहीं होती है, तो अगर आपके पास भी नहीं है तो इसे सिर्फ आप आलू और प्याज से ही बना सकते हैं। और यहाँ पे जो मसाले यूज किए वो किचन के बेसिक मसाले हैं। अब इसके बाद हम इसमें लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और नाश्ते को चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से मैंने भून लिया है, बहुत ही अच्छी से खुशबू आने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद हमें इसको ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो हरा धनिया का कलर भी खराब हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। तब भी हम इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो बर्तन है वो अभी काफी ज्यादा हीट में है यानी जल रहा है। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो लग जाएगा। अब इस स्टफिंग को हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। जब तक इसमें हम छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे चने की दाल। तो ये हमारी रेगुलर दाल है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी स्पेशल दाल का इस्तेमाल नहीं किया है चटनी बनाने के लिए। और ये चटनी किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाती है। तो ये जब बिल्कुल अच्छे से दाल हमारी हल्की सी हो जाएगी तब इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आपकी बहुत ज्यादा कड़वी वाली है तो आप सिर्फ 1 डालना। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, क्या ये आपको बता देते हैं, हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कलियां लहसुन की। और इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन को हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना है। जैसे हमारा लहसुन हो जाएगा हम इसमें 1 इंच का अदरक डाल देंगे, जिसको छिलके के साथ डाल लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है। प्याज को हमें ना ही काला करना है ना ही बहुत ज्यादा कुक करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर इसका आ जाए इतना हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी रंग चेंज कर रही है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे लाल लाल टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर का ना मैंने बीज निकाला है ना ही जूस निकाला है।
टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे से लाल था, तो इसीलिए हम इसके अंदर कोई भी कलर नहीं डालेंगे। अगर आपका टमाटर लाल नहीं है तो आप थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, तब भी काम आपका चल जाएगा। तो लाल टमाटर बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो इसको स्किप करने की गलती मत करना। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये है चटनी वाला, इसको हमें कवर नहीं करना है, इसको हमें ऐसे ही पकने देना है। तो टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे डियर, और नमक डाल के इसको वापस से 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम हल्का सा ठंडा होने का इंतजार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जार के अंदर अपना ये, और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे क्या, ये आपको बता देते हैं, थोड़ी सी इमली डालेंगे। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे, और अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से पीस जाता है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का। मैंने थोड़ा सा लिया है सरसों, थोड़ा सा मैंने लिया जीरा, और आधी साबुत खड़ी लाल मिर्च को तोड़ कर ले लिया है। और फिर इसके बाद हम इसमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। और चटकने के बाद अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग, और इसको हमें चटकाने के बाद इस तरीके से ऐड कर देना है। ये देखिए तड़का हमारा लग चुका है। तड़का लगने के बाद देखिए चटनी का जो लुक है वो कितना बढ़ गया है, और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई। ये चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, और ये चटनी आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे, जो उसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगना हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका हमारा आटा था बिल्कुल अच्छे से हो गया है सेट। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से इस तरह से गूंदेंगे। बस ज्यादा नहीं गूंदना है, क्योंकि आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। और अब हम इसके पेड़े निकालेंगे। पेड़े कैसे निकालने हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में निकालने हैं। देखिए आटा देखो बिल्कुल अच्छे से फूल जाता है, तो इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए घी डालने की वजह से आटे में इस तरह का टेक्सचर आता है। ये देखिए इसमें लेयर आप लोग देख रहे हैं कितनी अच्छे से खुल रही है। कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, तब भी आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया है, क्योंकि आटे को हमने घी डाल के गूंदा है। अब इसको हमें इस तरह से, जैसे हम लोई बनाते हैं उस तरह से हमें इसके पेड़े निकाल लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हलवाई निकालते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा से गोल पेड़ा निकलता है। ये देखिए, और एक बराबर निकलता है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सारी लोइयां मैंने बना लिया है। अब एक लोई को हम इस तरह से हल्का सा हाथों से चिकना करेंगे, बाकी को हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पे अपनी लोई को चिकना करने के बाद इस तरह से हम चपटा कर लेंगे। ये देखिए, और अब हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, यानी डाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आटा जो हमारा है बहुत ज्यादा हार्ड या बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। अब जैसे हम नॉर्मल चपाती बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसको बेलना है, उतना ही मोटा रखना है, बहुत ज्यादा इसको मोटा या पतला नहीं रखना है। तो चलिए इसको बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको चपाती की तरह मोटा बेला है, जितना चपाती होती है, लेकिन चपाती से बड़ा बेला है। यहाँ पे आपको इसको चपाती की इतनी थिकनेस रखनी है, लेकिन चपाती से इसको आपको बड़ा बेलना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से करके साइड में रख देंगे, और बाकी बचे आटे को भी हम सेम पहले वाले की तरह बेल लेंगे। तो बेलने का काम आपको पहले कर लेना है, क्योंकि अगर आप पहले नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आलू पानी छोड़ना शुरू कर देता है। तो इसीलिए आपको फटाफट चारों बेल लेनी है, फिर आगे का काम करना है। तो चलिए हम चारों बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने चारों को बेल के रख लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला था, ये 2 मिनट हो चुका है, सारे फ्लेवर बिल्कुल इसके अंदर समा गए। 2 मिनट से ज्यादा आपको इसे नहीं छोड़ना है। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम इस तरह से ये वाली चीज को रख देंगे जो हमने बना के स्टफिंग को रखा है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको फैला लेना है। बहुत ज्यादा हमें इसको मोटा नहीं रखना है, हल्का सा पतला ही फैलाना है।
ये देखिए इस तरह से हमने फैला लिया है, किनारों को हमें छोड़ देना है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी दूसरी भी रख लेंगे। तभी मैंने आपको बोला था कि आपको इसको तुरंत के तुरंत चारों बेल के ही काम करना है। अब हल्का हल्का सा आप प्रेस करेंगे तो ये प्रेस हो जाएगा, ये देखिए। और अब हम सेम पहले वाली की तरह इसके ऊपर भी रख देंगे और इसको हमें इस तरह से चम्मच से या फिर हाथों से ही फैला लीजिए। तो यहाँ पे चम्मच से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो मैं इसको हाथों से ही इस तरह से फैला ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने फैला लिया है। आप इसमें चीज को भी फिल कर सकते हैं और आप इसमें पनीर को भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी तीसरी रोटी भी लगा देंगे। ये देखिए, और इसको भी हम हल्का हल्का सा टैप टैप कर देंगे। और अब बची हुई स्टफिंग को हम फिर से लगा देंगे। अगर आपको लगे कि आपके आलू ने पानी छोड़ दिया है तो आपको क्या करना है, उस समय आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ना ही पानी को निचोड़ने की गलती करना। अगर आप पानी को निचोड़ोगे आलू के तो सारे फ्लेवर बिल्कुल चले जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं टेस्ट। तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको उसके अंदर थोड़ा सा गेहूं का आटा 1 चम्मच मिला देना है, जिससे उसका मॉइस्चर भी चला जाएगा और टेस्ट भी जो फ्लेवर का है वो बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला रोटी था उसको भी हम इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए, और अब इसको रख देना है। अब यहाँ पे आपको इसको हल्का हल्का सा इस तरह से दबा देना है। ये देखिए, जिससे क्या होगा, ये हल्का हल्का सा चिपक जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप फिंगर की सहायता से, या फिर अगर आपको लगे कि आप फिंगर से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से हल्का हल्का सा कर सकते हैं। अब हम इसको बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने इस तरीके से छन्नी ले ली है, या छेन छेन वाला जो ये आता है ये ले लिया है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल जरूर लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश से भी ऑयल को या फिर घी को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से ग्रीस जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपका जो नाश्ता है वो चिपक जाएगा। आपने तैयार नाश्ते को हम बिल्कुल प्यार से इसके अंदर रख देंगे। ये देखिए, हो गया ना बिल्कुल अच्छे से सेट। अब चलिए चलते हैं इसको स्टीम करने के लिए। पानी को मैंने गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था ताकि टाइम बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तो फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 4 गिलास पानी रखा है, जो हमारा 1 लीटर हो गया है। पानी को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब पानी में हल्का हल्का सा बबल आने लगेगा तो अपने तैयार नाश्ते को इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे और अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसे हम कम से कम 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, बीच बीच में खोल के देखने की गलती नहीं करनी है और गैस का जो फ्लेम है वो बहुत ज्यादा फुल पे नहीं रखना है। अगर आप फुल पे रखेंगे तो पानी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और नाश्ता अच्छे से स्टीम नहीं हो पाएगा। इसीलिए ना बहुत ज्यादा लो, ना बहुत ज्यादा मीडियम, सॉरी ना बहुत ज्यादा हाई, मीडियम पे आपको रखना है और मीडियम पे आपको इसे 5 मिनट के लिए स्टीम करना है। 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा, फिर हम इसको यूज करेंगे। तो फ्रेंड चलिए तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं जब तक ये स्टीम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पूड़ी की तरह बेल लिया है, बहुत ज्यादा इसको पतला नहीं रखा है, हल्का सा पूड़ी की तरह मोटा रखा है। और यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग थी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ही हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हम बीचों बीच में रखेंगे 2 चम्मच स्टफिंग। स्टफिंग आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे ज्यादा तो आपको खाने में मजा आएगा। तो यहाँ पे देखिए बीचों बीच में रखने के बाद इस तरीके से हम किनारों को पकड़ते हुए, जैसे हम आलू का पराठा या आलू की कचौड़ी को लॉक करते, सेम उसी मेथड से हमें इसको अच्छे से लॉक करना है। ये देखिए, और थोड़ा सा घुमाते हुए जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम निकाल लेंगे और उसको हम उसी आटे में डाल देंगे, यूज कर लेंगे। और यहाँ पे इस तरह से हम इसको हल्का सा टैप टैप करके इस तरह से मारेंगे ताकि जो स्टफिंग है वो बराबर से फैल जाए। तो देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। मैंने इसको सर्कल में बनाया है, आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है बनाने में और खाने में बहुत ज्यादा
मजेदार होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए पहला बैच मैंने रेडी कर लिया, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। इस तरह से आप बना के इसे आप डीप फ्राई कर सकते हैं, सैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कम तेल में बनाऊंगी, तब भी ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और करारे बनेंगे। कैसे बनेंगे उसके लिए मैं आपको खुद दूंगी टिप एंड ट्रिक, जिसे आपको जरूर फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं, बना लेते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए एक पैन लिया, आप चाहे तो इस रेसिपी को तावे में बना सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे, बस इतना तेल काफी है। और इस तरीके से हम पैन में पूरा पैन को अच्छे से फैला लेंगे, और जब बिल्कुल अच्छे से तेल हमारा गर्म हो जाएगा तभी इस नाश्ते को हम बनाएंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है, जब तक हमारा तेल गर्म नहीं होगा हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही इस नाश्ते को बनाएंगे। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से अच्छे से कुक नहीं होगा। और एक बार में उतना ही बनाइए जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे 3 आ चुके हैं। अब इसको हम धीमी धीमी आंच पर लमसम 1 मिनट तक इसको एक साइड से पकने देंगे, और 1 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। तो चलिए 1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते हुए। अब इसको हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। और यहाँ पे हम इसको टर्न करने के बाद दूसरे साइड भी 1 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगता है, और आप इसके सामने समोसा कचौड़ी सब भूल जाएंगे। ये बहुत ज्यादा हेल्दी है क्योंकि ये गेहूं के आटे से बना है, और दूसरी बात बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, किचन की बेसिक चीजों के साथ बना है, और दूसरी बात बहुत ही कम तेल में बना है। कचौड़ी और समोसा आप जब बनाते हैं तो आप उसे डीप फ्राई करते हैं तो वो ऑयली हो जाता है, लेकिन ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ही कम तेल का है। तो फ्रेंड रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आपसे बहुत ही प्यारी सी गुजारिश है कि आप मेरी रेसिपी को 1 लाइक जरूर दीजिएगा डियर। तो चलिए 1 मिनट और पका लेते हैं दूसरे साइड भी। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। यहाँ पे देखिए कितने ज्यादा गुब्बारे जैसे फूल गए हैं। यहाँ पे मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा नाश्ता कितना ज्यादा टेम्पटिंग बना है। इस तरह से जब क्रैक आ जाते हैं उसका मतलब ये कि बिल्कुल अच्छे से सिक गया है, और इस तरह से बिल्कुल फूला फूला सा बना है। कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा कितना जरा टेम्पटिंग बना है, देख सकते हैं आप लोग इसका फाइनल रिजल्ट। नाश्ता जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज्यादा क्रिस्पी है, बनाने में से ज्यादा आसान है। और मैं आपको इसको करीब से दिखा देती हूँ नाश्ता हमारा कितना जरा खस्ता बना है। चलिए इसको दिखाते हैं। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल खस्ता है। ये देखिए स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है, और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है डियर वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत ही ज्यादा खस्ता है। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है, काफी ज्यादा जल रहा है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और ज्यादा क्रिस्पी होता जाएगा। इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे बना के खा के देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। अगर आप इसे चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बना है। तो फ्रेंड आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज रेसिपी को 1 लाइक जरूर देना, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, काफी जरा जल रही है। और स्टफिंग देखिए सारी ही बिल्कुल अच्छे से बराबर से फैली है, और नाश्ता हमारा बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बना है, और लेयर देखिए कितने अच्छे से कुक हुई है। ये नहीं है कि हमारा नाश्ता बिल्कुल भी अच्छे से खस्ता ना बना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छे से खस्ता बना है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको खा के मजा आ जाएगा। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज मेरी मेहनत को 1 लाइक जरूर देना, और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। दोनों में से आपको कौन सी पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोनों ही रेसिपियाँ बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ काफी ज्यादा हेल्दी है, और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाती है। तो चलिए बना लेते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही बर्तन लिया है जिसमें मैंने आटा गूंदा था, कोई और बर्तन बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून तक डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे सूजी को भी बारीक करके ले सकते हैं। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चावल का आटा डालने से 2 फायदे होंगे। एक तो ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा, दूसरी बात बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, देखिए 1 चुटकी, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। और अब इसमें हम डालेंगे सफेद तिल जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। वैसे तो खाए नहीं जाते हैं लोगों से, लेकिन इस तरीके से नाश्ते में आप डाल के खा सकते हैं।
थोड़ा सा नमक, और अब इसके बाद हम इसको नाश्ते को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम 1 से 2 बूंद ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप 7 से 8 कड़ी पत्ते को भी डाल सकते हैं। तो हरा धनिया में होता है आयरन, इसीलिए मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाला है। अगर आपके पास नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी डाला है। यहाँ पे हमारा इस तरह से हमें बैटर रेडी करना है। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा ये पतला है, लेकिन जैसे ये फूल जाएगा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको हम 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। तब तक हम दूसरा काम करेंगे जब तक ये फूल रहा है डियर। तो फ्रेंड, रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर दीजिए। बाद में आप भूल जाते हैं और फिर हमें समझ में नहीं आता कि रेसिपी आपको पसंद आ रही है या नहीं। रेसिपी को आप लाइक कर देते हैं तो समझ में आता है कि रेसिपी पसंद आ रही है, और इसी तरीके की हम और नई रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो फ्रेंड, दिवाली में आप क्या पहनने वाले हैं, साड़ी या सूट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको 2 मिनट का टाइम देते हैं और 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तब तक दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड, 5 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। चलिए इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको चेक करने का तरीका भी बताएंगे। इस तरीके से नाइफ लीजिए और इसके अंदर इस तरह से डालिए और निकालिए। तो देखिए नाइफ में बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। देखिए दूसरी बार भी दिखा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लीन नाइफ निकल रहा है, यानी ये बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब इसको गरम गरम नहीं छुएंगे, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद ही हम इसको निकालेंगे। गरम गरम अगर आप निकालेंगे तो आपके हाथ ही जल जाएंगे और ये टूट भी जाएगा। तो चलिए ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अब हल्का सा नाइफ को इस तरीके से हम चारों तरफ से लगा देंगे, जिससे क्या होगा ये इजली निकल जाएगा। ये देखिए, अब आपको इस तरह से इसको पलट देना है। तो ये आसानी से थोड़ा सा टैप टैप करेंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से निकल गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है इसको निकालने के लिए। अब आप चाहे तो इसे कैसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं कैसे कट करूंगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर कटिंग करूंगी और इसको बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको कट करेंगे। पहले 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे। 3 भाग में डिवाइड करने के बाद अब हम चकले को इस तरह से कर देंगे और इस तरह से हम इसको बीच से कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसानी से निकल गया है। देख सकते हैं इसमें जो वेजीज डाली थी वो कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। देखते ही तुरंत खाने का दिल कर रहा होगा। तो ये स्टीम है। अगर आप चाहें तो इसे मोमोज की तरह चटनी के साथ, केचप के साथ, चाय के साथ ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको और ज्यादा क्रिस्पी बनाऊंगी, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप 3 एंगल में भी इसको रख सकते हैं। पूरा आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं तो 3 एंगल का बन जाएगा, और इस तरह से भी आपको कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं। वेजिटेबल देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। ये नाश्ता 10 से 15 दिन तक ऐसे ही नहीं खराब होगा, और बना के रख देंगे तो पूरे महीने की फुर्सत। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने बैटर को चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बैटर बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, और फूलने के बाद ही हमें इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगी कि बैटर आपका अच्छे से हुआ है या नहीं, आपको कैसे पता करना है। तो देखिए इस तरह से आपको चम्मच पे लगाना है, उल्टा करके, बैक करके, और इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। अगर लाइन आपस में चिपक रही है तो समझ जाइए आपका पतला है, लेकिन अगर लाइन आपस में चिपक नहीं रही है तो समझ जाइए परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। आपने तैयार नाश्ते को इस तरह से इसके अंदर डालना है, और डालने के बाद इस तरह से हमें इसको पलट देना है। इस तरह से आप हल्की सी कोटिंग लगा के इसको पकाएंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। इस तरह से साइड में रखेंगे। अब चलिए चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड, रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरी मेहनत को एक लाइक जरूर दीजिएगा, ताकि हमें समझ में आए कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है या नहीं, और हम आपके लिए और नई रेसिपी बना पाए और मोटिवेट हो पाए डियर।
तो फ्रेंड आ गया है गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। यहाँ पे हमने इसके अंदर तेल डाल दिया है। तो फ्रेंड अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो इसे ऐसे ही खा लीजिए, चटनी के साथ, केचप के साथ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टेस्टी चाहिए, कुरकुरा चाहिए, तो आपको ये वाला तरीका अपनाना होगा जैसे मैं बना रही हूँ। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को हमें हाई ही रखना है, लो नहीं करना है। जब हम इस नाश्ते को डालेंगे तो तेल का जो टेम्परेचर है वो तुरंत गिर जाएगा। तो इसीलिए आपको गैस के फ्लेम को फुल ही रखना है, ताकि जब हम इसको डालें तो तेल बिल्कुल भी ठंडा ना हो। और एक बार में उतना ही डालिए जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। अगर आपका बर्तन बहुत ज्यादा बड़ा है तो आप एक बार में बहुत सारा डाल सकते हैं। तो मेरा तो इतना बड़ा नहीं है, तो मैं सिर्फ 2 डालूंगी। तो यहाँ पे 2 डालने के बाद अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद टर्न करेंगे। तो चाहे तो जो साइड वाला छोटा वाला होता है वो हम एक और डाल सकते हैं। तो चलिए डाल देते हैं, ताकि एक बार में 3 तो बन ही जाए डियर। ये देखिए इस तरह से हमने इसको डाल दिया है और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे, क्योंकि अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। अगर अब हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से अच्छे से खस्ता नहीं बनेगा। तो ये कुक पहले से ही है, इसीलिए इसको हमें सिर्फ 2 मिनट पकाना है और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। तो इस रेसिपी को आप एक बार बना के खा के देखिएगा, आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे डियर, इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, अब इसको हम टर्न कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको इसे टर्न कर देना है। अभी आपको लग रहा है कि ये चिपक रहे हैं, लेकिन जैसे ये कुक हो जाएंगे आपस में अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। अगर आपको इतना नहीं चाहिए तो आप हल्का सा कम भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे तो खाने का मजा दुगना हो जाएगा। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। टोटल इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगेगा डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। यहाँ पे देखिए दोनों ही साइड से हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे। निकालने के लिए इस तरीके से छन्ने का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, नाश्ता हमारा दोनों ही साइड से बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। और फिर ही हम इसको निकालेंगे और इस तरह से रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। यहाँ पे जो ऑयल हमने रखा था वो सारा का सारा अभी तक है। दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम अपना तैयार दूसरा नाश्ता भी इसके अंदर डाल देंगे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना जरा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज्यादा है मजेदार और बनाना है उससे ज्यादा आसान और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाता है। तो नाश्ते को मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, नाश्ता हमारा कितना जरा क्रिस्पी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है और सारा ही नाश्ता हमारा इसी तरीके से क्रिस्पी है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इस तरीके से हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं नजर आ रहा है। अगर ऑयली होता तो बहुत ही अच्छे से हथेली में ऑयल लग जाता। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज्यादा खस्ता बना है। तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा खस्ता बना है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा गर्म है। ऐसे ही आपका रिजल्ट आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। और इसे मैंने आज सर्व किया है 3 चटनी के साथ। पहली है मेरी ये वाली चटनी, तो चलिए फूल को साइड में रख देते हैं ताकि आपको दिखा पाए। तो ये है मेरी टमाटर, हरा धनिया और पुदीने की चटनी जो मेरी फेवरेट है और मैं इसके साथ इसको एंजॉय करूंगी। और आप लोगों के लिए मैंने दूसरी चटनी की रेसिपी शेयर की है, इसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ, जो मेरा होममेड केचप है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आलू के लच्छे बिल्कुल खिले खिले से हैं। अगर आप चाहे तो इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसे मोमो चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिना किसी चटनी के साथ ये बहुत ही ज्यादा चटपटा और टेम्पटिंग रेसिपी है, आपको खा के मजा आ जाएगा। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दूसरा वाला भी दिखा देती हूँ। सारे ही हमारे इसी तरीके से बने हैं, ये देखिए, और एकदम खस्ता, ये देखिए, और कितने अच्छे से अंदर से कुक हुए हैं, बहुत ही ज्यादा अंदर से सॉफ्ट है
और इस वाली चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर करना। आपको कौन सी रेसिपी पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।